आपके सामने दर्पण बनाया गया है, ठीक है। दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। बताओ तो क्या कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? वह तल जिसका एक तल पर कलई किया होता है उसे दर्पण कहते हैं। हाँ, वह ऐसा माध्यम जिसका एक पृष्ठ क्या किया गया हो, कलई किया गया हो। तो कलई से तुम लोग फंस जाओगे कि कलई क्या होता है जी। कौन बताए? शुद्ध भाषा क्या है? कलई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पालिश किया गया होता है। अब पालिश से नहीं समझते तो क्या करते हैं? जिसका एक पृष्ठ पोत दिया गया हो, लभेर दिया गया हो, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे, ठीक है ना। शुद्ध भाषा में क्या बोलेंगे? पालिश कर दिया गया हो, ठीक है ना। आपके घर में आप किस में मुंह देख के आते हो? अपना दर्पण में देख के आते हैं। किस में देख के आते हैं? और आप कहते हैं आप के में मुंह देख के आते हो, तो कहते हो सर ये शीशा में मुंह देख के हम लोग आते हैं। और घर में वो करते हैं शीशवा कहाँ हुआ, तो दो बात झाड़ी हम जोली, शीशवा कहाँ हुआ? शीशा मतलब आप ग्लास में क्या आप अपना चेहरा देख पाएंगे? नहीं। लेकिन व्यवहारिक रूप में कहते हैं कि हम किस में मुंह देख के आए हैं, तो शीशा में। बहुत लोग कहते हैं जाकर शीशा में पहले मुंह देख के आओ। अगर कोई व्यक्ति तुमको अगर कहे कि जाकर शीशा में मुंह देख के आओ, तो कहते हैं नहीं, शीशा पारदर्शी की अपारदर्शी की पारदर्शी की अल्प पारदर्शी है। तो पहले फीस पढ़ के आप आइए और अच्छा से हमको जवाब दीजिए। हमको कहिए जाकर दर्पण मुंह देख के आइए, ऐसे कहिए, है ना। मिरर मुंह देख के आइए। हम लोग अपना चेहरा किस में देखते हैं? दर्पण में देखते हैं, शीशे में नहीं देखते हैं। शीशे में हम लोग आभासी रूप में हमको क्या दिखाई देगा? कुछ पृष्ठ दिखाई देगा, सामने लगेगा कोई व्यक्ति खड़ा है। आज का मत कहना कि हम शीशे में मुंह देख कर आए हैं, अपना बाल बनाए हैं। बाल किसे बनाते हो? देखकर दर्पण में देखते हैं, जिसका एक पृष्ठ क्या किया गया होता है? पालिश किया हुआ होता है। अगर पालिश नहीं करेगा तो वह जो दर्पण है वो क्या बन जाएगा? शीशा बन जाएगा। आर पार किरण क्या हो जाएगी? चली जाएगी। तो ऐसा माध्यम जिसका कोई ना कोई पृष्ठ कलय किया गया हो या पालिश किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? उत्तल और अवतल। फंस गए यही जहाँ। दर्पण दो प्रकार के होकबे नहीं करते हैं। पहला दर्पण मतलब दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अवतल उत्तल नहीं होते हैं। दर्पण दो प्रकार के। पहला एक होता है समतल दर्पण, समझ रहे हो, और एक क्या होता है? गोलीय दर्पण। अब देखो ऐसे पढ़ते हैं, नहीं ना कि दर्पण दो प्रकार के, कहो अवतल उत्तल। चित्र बना है, समझ गए इसी तरह उल्टा सीधा। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये दोनों दर्पणों का कोई ना कोई पृष्ठ पालिश होगा। आपके घरों में जो आप जिसमें आप चेहरा देख के आते हैं वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। सपाट उसका पृष्ठ क्या है? सपाट है। वह दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो? बिल्कुल प्लेन हो, सपाट हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। और वह दर्पण जिसका पृष्ठ का हो? गोले हो, गोल हो, उसको क्या कहेंगे? गोले दर्पण कहेंगे। अब आपसे कोई पूछेगा गोल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो अब कहना कि गोल दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ऐसे आप परिभाषा देना, ये ना कह देना कि कोई आपसे पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कहना तुम कहना उत्तल और अवतल, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ऐसा करना है कि दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोले दर्पण। वह दर्पण जिसका पृष्ठ क्या हो? सपाट हो, प्लेन हो, उसे क्या कहेंगे? समतल। और जिसका पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसे क्या कहेंगे? गोले दर्पण। और गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। किसी को दिक्कत इसमें? हाँ हाँ, मतलब गोले दर्पण दो प्रकार के हो गए समतल दर्पण कितने प्रकार के? ना, उसको पृष्ठ में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। उतना ही आप जानकारी लीजिए। आगे आपको पढ़ाना है तो पढ़िए, है ना। अभी ना कि तुम कहोगे ना अब हम नौकरी भइल बा तो सीधे प्रमोशन करके हम DIG बना दो हमको। अरे पहले हवलदार बनो, उसके बाद आगे प्रमोशन करिए, है ना जी। तो वहाँ कहोगे तो कहे कि एक काम करो, तुम डिमोशन तुम्हारे, तू घरे जा, तू बहुत आगे बढ़ो। एक काम करो, तू 10 साल बाद तो सीधे प्रधानमंत्री हम बना दें। अब देखो यहाँ पर तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होंगे? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आपके सामने बोर्ड पर क्या बनाए गए हैं? अवतल और उत्तल दर्पण के क्या बनाए गए? फिगर बनाए गए हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? परिभाषा में और चित्र के अनुसार देखिए, वह दर्पण जिसका बाह्य पृष्ठ क्या किया गया हो? पालिश किया गया हो। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण हम बनाएंगे ऐसे, ये देखिए, ये दर्पण हो गया। अभी नहीं, पालिश करेंगे तब। तो ये इसका क्या हो? कौन सा पृष्ठ है? आंतरिक पृष्ठ है। देखो इधर जो अंदर दबा हुआ है, और जो उठा हुआ है वो कौन सा पृष्ठ है? बाह्य पृष्ठ है। जिसमें बाह्य पृष्ठ पालिश कर देंगे उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और जिसका आंतरिक पृष्ठ पालिश किया हुआ, देखो अंदर की ओर, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। या जिसके आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ये देखिए आंतरिक पृष्ठ है, ये आंतरिक पृष्ठ है अंदर वाला। आई देखिए किरण आई है, इसके तल से टकराकर वापस लौट गई है,
इसमें परावर्तन किस पृष्ठ से हो रहा है, बाह्य पृष्ठ से कि आंतरिक पृष्ठ से? आंतरिक पृष्ठ से। तो वह दर्पण, एक और परिभाषा समझ लीजिए, वह दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ आइए, ये इसका बाह्य पृष्ठ बाहर की ओर है, तो बाह्य पृष्ठ पर किरण हमने अपतित कराया है, इसका मतलब वह किरण, वह दर्पण जिसके बाह्य पृष्ठ से प्रकाश का क्या होता हो, परावर्तन होता हो, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। चित्र को बढ़िया समझिएगा, एक और फिर दोहरा रहे हैं। वह दर्पण जिसका बाह्य पृष्ठ पालिश किया गया हो अथवा जिसके आंतरिक पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। चित्र को समझ लीजिए। अब वह दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ पालिश किया गया हो और या जिसके बाह्य पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल, और उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। दर्पण में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, प्रसारित रूप में बताते हैं। जबकि आपको दर्पण छोड़कर जब लेंस पढ़ाएंगे तो लेंस में सबसे अधिक महत्व किसका होता है? उत्तल लेंस का होता है। दर्पण में सबसे अधिक महत्व अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें ज़्यादा संरचनाएं बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में सबसे अधिक क्या बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। ये सबसे अच्छा काम करता है। ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा, अधिकांश इसमें क्या बनेंगे? आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। लेंस में किसका महत्व है? उत्तल लेंस का। और दर्पण में अवतल दर्पण का महत्व। तो बढ़िया से याद करना इसको।